हेलो स्टूडेंट्स, राजेश सर एजू पॉइंट में आपका स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे गेस दिया जा रहा है और पढ़ाया समझाया जा रहा है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, अगर आप क्लास 12 में हैं तो क्लास 12 में आज मैं बताने वाला हूँ कि आपको जीवन परिचय कैसे लिखेंगे। तो याद रखिएगा कि जीवन परिचय जो आता है आपके बोर्ड परीक्षा में वो होता है 3+2 = 5 नंबर का। उसमें कहा जाता है कि 3 नंबर आप उनके जीवन परिचय पे आपको दिया जाएगा। यहाँ देखिए 3 नंबर आपके उनके जीवन परिचय पे मिलेगा, और फिर आपको मिलेगा उनकी कृति लिखेंगे तो आपको मिलेगा 2 नंबर। तो 2 नंबर इस पे आपको दिया जाएगा और 3 नंबर आपको इस पर दिया जाएगा। तो निबंध आपको यहाँ पे आपको जीवन परिचय जो ऐसे लिखना है, ऐसे बिल्कुल नहीं लिखना है। आपको मैं दिखा रहा हूँ कैसे लिखना है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये ध्यान से आपको नज़र आ रहा होगा, ये है आपका देखिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। तो ऐसे आपको लिखना है। आपको क्या करना है, पहले मोटे अक्षरों में उनके नाम लिखने हैं, फिर जीवन परिचय मोटे अक्षरों में लिखना है ब्लैक में। उसके बाद आपको क्या करना है कि हर एक जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी, उनका जन्म तिथि जैसे है, उनका कब मरे थे, कब जन्म लिए थे, ये सारी चीज़ें देखिए जो मेन चीज़ें हैं उसको आपको मोटे अक्षरों में लिख देना है और उसको अंडरलाइन कर देना है आपको, बल्कि उसे छोड़ना नहीं है। जैसे देखिए आपको कैसे ये लिख के दिखाया गया है, कृतियाँ मोटे अक्षरों में, और ये सब आपको ऐसे ही सेम आपको क्या करना है, लिखना है आपको जीवन परिचय। तो क्लास 12 में जो मेन है एक तो यही है सबसे महत्वपूर्ण, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका जीवन परिचय आपको लिखना ही लिखना है और आएगा ही आएगा। तो इसके अलावा मैं 4 और गेस दे रहा हूं जो आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले इसको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर गेस मैं दे देता हूं। आप ध्यान से देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में एक सरयू पारीय ब्राह्मण परिवार में सन 1907 में हुआ था। इसे अंडरलाइन कर दीजिएगा। पारिवारिक परंपरा के अनुसार इन्होंने प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया और सन 1930 में काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसी वर्ष प्रधानाध्यापक होकर शांति निकेतन चले गए। सन 1940 से 1950 तक वहाँ हिंदी भवन के निदेशक के पद पर कार्य करते रहे। कविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर, आचार्य क्षितिज मोहन सेन आदि के संपर्क में ये साहित्य साधन की ओर उन्मुख हुए। सन 1950 ईस्वी में आप काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। इससे एक वर्ष पूर्व ही लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आपकी लीट की सम्मानित उपाधि से प्रदान की। सन 1960 से 66 तक ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। इसके पश्चात इन्होंने भारत सरकार की हिंदी संबंधी विविध योजनाओं का उत्तरदायित्व संभाला था। इनका देहांत 18 मई सन 1989 ईस्वी को हो गया था। तो देखिए इनकी कृतियां भी यहाँ मैंने लिख दिया है। देखिए चारू चंद्रलेख, आत्मदत्त, कोई भी 2-3 लिख दीजिएगा याद करके। तो इसमें से ऐसे ही लिखना है कि कहाँ पे आपको मेन जो आपका जैसे जन्म स्थान हो गया, उनके माता पिता का नाम, कब उनका जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था, उस सब चीज़ को आपको अंडरलाइन कर देना है। तो अंडरलाइन कर देंगे ऐसे ब्लैक में, या उसको उस शब्द को ऐसे ही मोटे शब्दों में लिख देंगे ब्लैक पेन से डबल करके, तो भी आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो लिखने का सबसे बड़ा कला है कि इसमें जो तथ्य दिखाए गए हैं मोटे अक्षरों में, यही मेन तथ्य होते हैं, फैक्ट होते हैं। ये चीज़ें आप अगर अच्छे से दिखाएंगे वहाँ पे तो एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर देता है। अगर आप क्या किए कि मान लीजिए कुछ भी कहीं भी लिख देंगे तो अच्छे नंबर नहीं मिलते। लिखने के लिए आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे हम सुंदर लिखें, साफ लिखें, जैसे इसमें लिखा गया है। लिखने की कला आपकी कितनी सुंदर होनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप सुंदर लिखेंगे हिंदी में, उतना ज़्यादा आपको नंबर मिलेगा। तो एक बार और ध्यान से नज़र से देख लीजिए कैसे लिखा गया है। ठीक इसी तरह से आप लोग भी बोर्ड परीक्षा में लिखिएगा, आपको अच्छे से अच्छे अंक मिलेंगे। और मैं अब गेस दे रहा हूँ, आप लोग इसके अलावा ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसके अलावा 3 और मैं गेस दे रहा हूँ, यहाँ ध्यान से देखिए। वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, फिर सुंदर रेड्डी हैं, फिर आपके यहाँ देखिए अब्दुल कलाम हैं। इन तीनों लोगों को और प्लस एक हजारी प्रसाद द्विवेदी का, 4 लोगों को याद करिए।
4 में से 100% भरोसा रखिए एक तो लड़ ही जाएगा। तो एक लिख देंगे आपको 3 प्लस 2, 3 नंबर जीवन परिचय, 2 नंबर आपका हो जाएगा रचना यानी कृति, टोटल आपको 5 नंबर फिक्स है। और एक पृष्ठ पे लिखिएगा, जैसे एक पृष्ठ पे ये जीवन परिचय लिखा गया है इसी तरह एक पृष्ठ पे आपको लिख देना है और अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो और आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि